हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एक प्यारे से चैनल बीवीएन स्कूल। ओके, आज हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि एपी को कैसे चेक करें कि गिवन सीक्वेंस आर एपी और नॉट। आज हम सीखेंगे किसी एपी की nth टर्म फाइंड करना। ठीक है, तो अब क्या होगा, उस टॉपिक का नेम है बेटा nth टर्म ऑफ एपी। तो हम नोट करेंगे nth टर्म ऑफ एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए and common difference and common difference and common difference small। ठीक है, ये हमने लेट कर दिया कि हमारे पास कोई एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो मैं यहां से ध्यान से देखूं तो फर्स्ट टर्म जो होगी मेरी वो तो ए ही हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी। और जब मैं सेकंड टर्म के पास जाऊंगा तो क्या ऐड करना होगा? उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होगा। तो हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? एक तो फर्स्ट वाली टर्म तो होगी और उसमें क्या ऐड कर देना है? डी ऐड कर देना है। क्या ऐसा नोट किया जा सकता है? ओके, जब मैं थर्ड टर्म फाइंड करूं तो क्या इससे फर्स्ट वाली टर्म तो होगी a2 और उसमें d ऐड कर देंगे। और a2 को बेटा क्या नोट किया जा सकता है? a1 प्लस डी। तो इसको नोट करेंगे a1 प्लस डी और एक d हमारे पास पहले से चल रहा है, तो दीज आर a1 प्लस 2d। ऐसा नोट किया जा सकता है। जैसे ही मैं फोर्थ टर्म के पास जाऊंगा तो यहां नोट करेंगे a3 प्लस डी, क्योंकि जस्ट पहले वाली टर्म प्लस डी। और a3 को बेटा क्या नोट किया जा सकता है? a1 प्लस 2d। तो यहां नोट करेंगे a1 प्लस 2d और एक d हमारे साथ चल रहा है, तो इट मींस a1 प्लस 3d। नेक्स्ट पे हम आए a5, तो यहां नोट करेंगे a4 प्लस डी इज इक्वल टू, यहां a4 को नोट किया जा सकता है a1 प्लस 3d प्लस d इज इक्वल टू a1 प्लस 4। अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या कोई कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? यस सर, हमने देखा कि a1 तो a है, फर्स्ट टर्म है। a2 पे हम गए तो फर्स्ट टर्म में आपने d ऐड किया है। हाँ सर, a3 पे आप गए तो आपने क्या किया? a1 में 2d ऐड कर दिए। जब आप a4 पे गए तो a1 में आपने 3d ऐड कर दिए। जब आप a5 पे गए तो आपने a1 में 4d ऐड कर दिए। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी टर्म हम फाइंड करने बैठे, हमारे पास a इट मींस फर्स्ट टर्म एंड d इट मींस कॉमन डिफरेंस है, तो हम इस दुनिया की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, किसी और में नहीं, ओनली फॉर एपी। ओके, तो यहां से हमने ध्यान से देखा कि फर्स्ट टर्म में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे कोई डी नहीं चाहिए, 0d की नीड। सेकंड टर्म में मुझे नीड है 1d की। जब थर्ड टर्म फाइंड कर रहा हूं तो मुझे 2d चाहिए। जब मैं फोर्थ टर्म फाइंड करूंगा तो मुझे 3d चाहिए। जब मैं फिफ्थ टर्म फाइंड करूंगा तो मुझे 4d चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और नजर आया सर हमें, तो क्या नजर आया बेटा? हमें नजर आया सर कि जो टर्म हमें फाइंड करनी है ना, उससे एक कम d चाहिए। कैसे? जब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड की तो हमें 0, 1 लेस देन। सेकंड टर्म फाइंड 1 लेस देन, इट मींस 1d। थर्ड टर्म 1 लेस देन d, 2d। जब फोर्थ टर्म 3d, फिफ्थ टर्म 4d। तो इट मींस मैं चला जाऊं a10 टर्म पे, तो क्या नोट किया जा सकता है? a प्लस हाउ मेनी d? ओनली 9d। एज इट मैं चलता जाऊं और मेरे पास कहीं ना कहीं nth टर्म आ जाए, इट मींस an, तो उसके लिए मैं क्या नोट कर सकता हूं कि मुझे a की तो नीड होगी, लेकिन d कितने चाहिए?
एक कम, हमारे पास टर्म तो है n, n से एक कम, इट मींस n माइनस वन। तो यहां नोट किया जाएगा क्या, n माइनस वन। तो क्या इसको मैं एक जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूं कि बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आप टर्म फाइंड करो। तो ये हमारा वो क्या है, जनरल फॉर्मूला। कौन से का, nth टर्म ऑफ एपी का। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना बेटा, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या बन गया, nth टर्म ऑफ एपी क्या फॉर्मूला बनेगा, an का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो इसको नोट किया जा सकता है बेटा एल से भी, बिकॉज रीजन आर लास्ट टर्म। और यहां क्या नोट करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आपको a गिवन है, d गिवन है, और आपसे फाइंड करवा ले 16th टर्म। तो क्या करना है, n की जगह हमें पुट कर देना है 16, तो हमें क्या फाइंड होके आ जाएगा, 16 टर्म फाइंड होके आ जाएगी। क्या बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया, nth टर्म ऑफ एपी का। ये हमारा होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, यहां से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर आज इनफाइनाइट क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम पहुंच गए हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फ्लोइंग एपीज, ये क्या है, एपी में है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इन बॉक्स में हमें कोई टर्म फाइंड करनी है, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स। क्या करेंगे, ध्यान से बेटा देखना कि ये एपी में है, अगले ने हमें बोल दिया, तो मैं इनको नेमिंग तो दे सकता हूं, A1 सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या नोट किया जा सकता है, A1 क्या गिवन है 2, A2 हमें गिवन नहीं है, ओके। और क्या गिवन है बेटा, A3 गिवन है 26। आप एक चीज बताओ, A3 को क्या नोट किया जा सकता है, क्या अभी अभी मैं सिखा के आया हूं, n फॉर्मूला ऑफ nth टर्म क्या नोट किया जा सकता है, a प्लस 2d। कैसे सर, कि a की नीड होगी और साथ में 3 है तो 2d, तो इट मींस इसको हम a3 इज इक्वल टू 26, इसको नोट किया जा सकता है, इंप्लाई a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, हमें गिवन है A1, A1 ही हमारा क्या होता है, A, जो हमें गिवन है 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक चीज बताओ, A की वैल्यू मैं D में पुट कर, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, तो क्या मुझे D की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, एक तो ये लाइन नोट किया जा सकता है, दूसरी हम क्या नोट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं दोनों लाइन नोट कर देता हूं, आपको जो अच्छी लगे वो नोट करना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे को गिवन है, इंप्लाई a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। नाउ वैल्यू ऑफ a 2, तो यहां पुट करेंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो यहां से हम ध्यान से देखें तो 2d और ये उस साइड जाएगा तो 26 माइनस 2, इट मींस 2d इज इक्वल टू 24। नाउ d इज इक्वल टू 24 बाय 2, 2 से 12 टाइम कैंसिल, d इज इक्वल टू 12। हमारे पास a और d आ जाए तो मैंने क्या बताया, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से देखो हमें फाइंड क्या करना है, a2, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस d अकॉर्डिंग टू nth फॉर्मूला। और वैल्यू ऑफ a क्या है, अभी अभी फाइंड की थी 2, और वैल्यू ऑफ d 12, इट मींस 12 प्लस 2 14, ये हमारा क्या आएगा 14। a2 की वैल्यू आ गई 14, तो आप ब्रैकेट की जगह क्या नोट कर सकते हो 14। क्या समझ में आया क्वेश्चन? चलो ये नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और है, उससे समझ में आएगा। देखो क्या होगा,
उस एग्जांपल के ऊपर आते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है में ब्रैकेट, इट मींस बॉक्स है 38 कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स और कोमा -22 एपी में है। ये एपी में बन जाए ऐसा हमें कुछ करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन नहीं है, गिवन है उसे नोट करो A2 इट मींस सेकंड टर्म गिवन है, फिर A1 A2 A3 A4 A5 A6 सेकंड हमें गिवन है A6 इज इक्वल टू -20। ये दो चीज हम कैसे भी करके यहां से A और D फाइंड कर लें तो हम फर्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म हो फिर तो फाइंड किया जा सकता है। तो कैसे ना कैसे करके हम क्या फाइंड करेंगे, A और D फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू nth फॉर्मूला ऑफ AP वहां से हम देखें तो हमारे पास गिवन है इंप्लाई A2 इज इक्वल टू 38। अकॉर्डिंग टू nth टर्म ऑफ AP क्या नोट किया जाएगा, nth टर्म अकॉर्डिंग टू nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP क्या नोट किया जा सकता है, A2 को नोट किया जा सकता है A प्लस D इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर कैसे नोट किया, वो देख लेना। बेटा फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ AP हमने नोट किया था an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमें किसको नोट करना है, A2 को, इट मींस n की जगह पुट क्या करना है, 2 करना है। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 तो ये D। इस प्रकार से हमने इसको नोट किया, ठीक है। और क्या गिवन है, इंप्लाई A6 इज इक्वल टू -22। अकॉर्डिंग टू nth टर्म ऑफ AP क्या नोट किया जा सकता है, देखना अकॉर्डिंग टू nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP क्या नोट किया जाएगा, 6 टर्म है, D कितने चाहिए होंगे, 5 ही तो चाहिए क्योंकि एक कम D चाहिए। तो यहाँ पे नोट करेंगे इंप्लाई A प्लस 5D इज इक्वल टू -22 इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास A और D में दो इक्वेशन आ गई। तो ऐसा देखो बेटा, आप चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम स्टडी करके आए हैं। वहां पे हमारे पास जब भी 2 वेरिएबल में कोई 2 इक्वेशन बन के आती थी तो हम क्या करते थे, या तो एलिमिनेशन अकॉर्डिंग सोल्व करते थे, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल। या बेटा ग्राफिकल तो हम क्यों लेके आएंगे, तो हमारे पास 2 रिमेन रह गए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो कोशिश करना बेटा यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को मैं सेपरेट करता हूं तो देखो A से A कैंसिल हो जाए तो इक्वेशन किस में बन जाएगी, D में बन जाएगी। तो D की वैल्यू फाइंड करना आसान रहेगा। तो देखना यहाँ पे हम नोट करेंगे क्या, फ्रॉम यहां नोट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा कि मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं तो मेरे पास A से A कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो D रिमेन रहेगा, D की वैल्यू फाइंड हो क्या जाएगी। तो हम नोट करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा, इंप्लाई A प्लस 5D और माइनस क्या करना है, इज इक्वल टू हमें गिवन है 30 A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। और सेकंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस D इज इक्वल टू हमें गिवन है 38। अब देखो हमें तो ये माइनस करनी थी तो नीचे वाली माइनस होगी तो हम क्या नोट करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। देखो प्लस A में से माइनस A कैंसिल। यहां हमने देखा 5D में से 1D सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमेन क्या रहेगा, 4D इज इक्वल टू, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे 8 प्लस 2 0 और 3 प्लस 2 5 और 1 6, इट मींस -60। देन D इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 5 6 और 4 5 जा
20, इट मींस d इज इक्वल टू -50। अब ध्यान से देखो, d की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दूं तो क्या मेरे पास a की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है? imply a plus d is equal to 38. Now putting the value of d -15, it means a minus 15 is equal to 38. It means a is equal to 38 plus 15, क्योंकि उस साइड गया तो नेगेटिव साइन कन्वर्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन कन्वर्ट नेगेटिव, मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट डिवीजन, डिवीजन साइन कन्वर्ट मल्टीपल। तो यहां से हमने देखा a इज इक्वल टू, देखो 38 में 10 ऐड करेंगे 48, 48 में 5 ऐड करेंगे 53, तो यहाँ पे नोट कर देंगे 53। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करवा रहे? एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करवा रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ नोट कर देते हैं। एक क्वेश्चन ए की स्लाइड पे रहे तो अच्छा रहेगा। देखो फर्स्ट बॉक्स में हमारे लिए क्या आएगा? 53, क्योंकि वो तो ए ही होता है। सेकंड बॉक्स हमें फाइंड नहीं करना, थर्ड बॉक्स, इट मींस a3 इज इक्वल टू को नोट किया जा सकता है a प्लस 2d। तो a क्या है? 53 प्लस 2 और d क्या है? -15। तो यहां से देखना 53 प्लस -30, तो यहां देखेंगे 53 माइनस 30, 53 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 और 2, इट मींस 23। तो यहां देखो, यहां तो क्या आ जाएगा 23 और यहां क्या आएगा 53। तो क्या बेटा नेक्स्ट 2 डिजिट आप फाइंड कर सकते हैं घर पे बैठ के। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा कि हमें A4 टर्म और A5 टर्म फाइंड करनी है। A4 में क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, a प्लस 3d फाइंड कर लेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4d फाइंड कर लेंगे। ये आपका HW आज का रहेगा, ये आपका HW, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा क्या होगा, एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम प्रस्तुत होंगे।